क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये, परफेक्ट तरीका इसे समझने का। एक इंडिविजुअल पेड़ और एक पूरा का पूरा जंगल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों अलग थलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे? ऐसे कि जो व्यष्टि स्तर पर लाखों करोड़ों लोग और कंपनियां फैसले ले रही है ना, हाँ। उन्हीं सब फैसलों का मिला जुला असर ही समष्टि स्तर पर दिखता है, वही जंगल बनता है। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई खर्च कम करना है, बचत करनी है जी, ये तो व्यक्तिगत फैसला हुआ, माइक्रो लेवल का। बिल्कुल माइक्रो। लेकिन अगर लाखों लोग ऐसा ही करने लगे तो दुकानों की बिक्री घट जाएगी, कंपनियां शायद प्रोडक्शन कम कर दें और फिर देश की जीडीपी पर असर पड़ेगा। वो मैक्रो हो गया। एग्जैक्टली, यही कनेक्शन है। एक का फैसला शायद ज्यादा असर ना डाले, पर जब बहुत सारे लोग एक जैसा करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एग्जाम्स में अक्सर सवाल आते हैं सरकारी नीतियों पर या हाल की आर्थिक घटनाओं पर, बजट पर, है ना? हाँ बिल्कुल। तो कोई पॉलिसी आए, मान लीजिए सरकार ने टैक्स बदल दिया, अब उसका एक व्यक्ति पर या एक कंपनी पर क्या असर होगा, ये माइक्रो एंगल है। और उसका पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी, महंगाई, रोजगार पर क्या असर होगा, ये मैक्रो एंगल है। ये दोनों पहलू समझने के लिए आपको व्यष्टि और समष्टि दोनों की समझ होनी चाहिए। सही बात है। मतलब जवाब लिखते समय या एमसीक्यूज हल करते समय ये क्लियर होना चाहिए कि सवाल किस लेवल पर पूछा जा रहा है। बिल्कुल, इससे आप इकोनॉमिक न्यूज़ और एक्सपर्ट्स की बातें भी बेहतर समझ पाते हैं। वो अक्सर इन्हीं टर्म्स में बात करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो व्यष्टि हमें बताता है कि एक व्यक्ति या एक फर्म आर्थिक फैसले क्यों और कैसे लेती है, और समष्टि हमें पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत और चाल के बारे में बताता है। एकदम सही कहा आपने। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल प्लेयर्स का खेल और समष्टि यानी पूरे मैदान का हाल। बहुत बढ़िया। और हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी है, जैसे मान लीजिए मुश्किल समय में पैसे बचाना, हाँ। अगर सभी लोग एक साथ वही करने लगें तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाती है और मंदी गहरा सकती है। तो जो व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत है वो सामूहिक रूप से समस्या बन सकता है। ये तो बड़ा पैराडॉक्स है। है ना?